देखिए सब्जी में मैंने ली है लौकी, ये रखे टमाटर लिए थे, ये देखिए ये प्रांजल बना रहे हैं जहाज और बेल रहे हैं बेलन। गोट नहीं होती, गोट क्या होती? हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और देखिए मैं माही आ चुकी हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों से मिलने। ये मॉर्निंग का टाइम है। इस समय मेरे चल रही है नाश्ते की तैयारी। हिमांशी को बनाने हैं सैंडविच, तो कहने लगी थी मम्मी आप इसका मिक्सचर तैयार कर दो, तो मैं बस वही बनाने लगी थी। प्याज वो बारीक कट नहीं कर पाती हैं, तो मैंने कट कर दिया है और मिला दिया है, और तवा मेरा बिल्कुल रेडी है। तो हिमांशी को बनाने हैं सैंडविच। और देखिए जिसमें गर्मी का तो आलम बरकरार है। पानी बरस चुका है, लेकिन फिर भी मौसम में ठंडक उतनी नहीं आई है जितनी होनी चाहिए। तो गर्मी तो बहुत पड़ रही है, धूप बहुत तेज़ निकल रही है। इतने में सब्जी वाले भैया की आवाज़ आ गई, तो मैं सब्जी लेने बाहर निकल आई हूँ। आ गए सब्जी वाले सुबह से लूटने। दे दो आधा किलो पाव कैसे दिए? 15 पाव, आधा किलो 25 ग्राम बोनी का दे पाव दो। इतने प्याज पड़ने से पावर का भी तो हो जाए, आधा किलो हो जाना। पहले से सब्जी के दामों में कुछ गिरावट आई है, लेकिन हाँ फिर भी महंगी तो है ही, इतनी सस्ती तो तभी नहीं कह सकते हैं। और टमाटर जिसमें अभी भी 50 और 60 का पाव ही चल रहा है। तो बस जितनी ज़रूरत होती है उतना ही लेना है, जितना आवश्यकता हो उतनी ही लो। तो मैंने सब्जियां ले ली हैं, जो जो ज़रूरी हैं वो मैंने सब्जियां ले ली हैं। और धनिया है 10 की, लेकिन अच्छी धनिया लाते हैं, सब्ज़ी अच्छी लाते हैं भैया। तो थोड़ी अगर महंगी भी देते हैं तो कोई वो नहीं है, लेकिन सब्ज़ी अच्छी है इनकी। और टमाटर देखिए कि इन्होंने किस तरीके से बीच में रख रखे हैं सजा के। तो मैं कह रही थी टमाटर की पूजा करके लाए हो, टमाटर इतने अच्छे से सजा के रख रखे हैं फूल वूल चढ़ा के। तो वो हंस रहे हैं और मैं भी हंस रही हूँ। वो बड़े आराम से रखे, बीच में कोई एक घाड़ा ना ले। क्या करें हिसाब से रख 2 किलो 3 किलो टमाटर है। सब्जी मैंने ले ली थी और भैया को पैसे दे दिए थे, तो वो चले गए हैं। अब मैं आ गई हूँ अंदर। इधर पे हिमांशी बना रही है नाश्ते के लिए सैंडविच, और दूध चढ़ा हुआ है, बिल्कुल मतलब होने ही वाला है, बॉयल हो गया है, बस मुझे हटाना है। देखिए कितना सारा एकदम मलाई ऊपर आ गई है। इसमें दूध अच्छा आता है मेरे यहाँ, तभी तो मैं इतना सारा घी बना लेती हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। और आज है वेडनेसडे, ये हो रही है वेडनेसडे का मॉर्निंग का टाइम है। ब्लॉग की शुरुआत में तो आपने देख लिया होगा मेरे जो डेली वाले वर्क हैं वो हो रहे हैं, कुछ हो चुके हैं और कुछ होने हैं। और अभी मैंने चाय नहीं पी है, चाय मैंने बना के रखी छान के। इतने में सब्ज़ी वाले भैया आ गए, तो बस फिर क्या है, सब्ज़ी लेना ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो निकल जाते हैं, फिर दिन भर सब्ज़ी के लिए बैठे रहो। और मैं उन्हीं से लेती हूँ। तो बाइक निकल गई, उसी का शोर था। मेरे यहाँ रोड है ना, तो उसका शोर बराबर आता है। तो मैंने सोचा सब्ज़ी ले लेती, बाद में चाय पीती हूँ। और मेरा जो सुबह का नहाना धोना है, पूजा वगैरह, पूजा पाठ लेनी वगैरह है, सब हो चुकी है। आगे का दिन रह गया है। बच्चे सोते रहते हैं तो वो छूट ही जाता है अक्सर। तो अभी मुझे खाना बनाना है। हिमांशी के पापा जा चुके हैं, अपने खा पी के नाश्ता बना दिया था, और मुझे करनी है लंच की तैयारी। और हिमांशी ने बना लिया है सैंडविच। सब्ज़ी की रोज़ की हेडेक है, समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ, लेकिन चलिए बनानी तो है ही, देखती हूँ। चलिए मैं अपना काम शुरुआत करती हूँ। देखिए सब्ज़ी में मैंने ली है लौकी, और ये रखे टमाटर लिए थे 250 ग्राम, 50 के 250 ग्राम। मेरे यहाँ तो 50 चल रहा है टमाटर, 50 के पाव भर। और करेला लिया है मैंने, धनिया है, और लिया है मैंने क्या, और परवल। अब देखो इसमें से कौन सी मेरी सब्ज़ी बनती है। वैसे मैं सोच रही सबसे पहले मैं लौकी बनाऊँ, क्योंकि ये वाली सब्ज़ी खराब होने लगती है। ये तो थोड़ा टिक भी जाएगी, परवल और करेला, लेकिन ये इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो देखती हूँ, मैं पूछती हूँ बच्चों से, ये देखती हूँ। देखिए जमनगन के सैंडविच नाश्ता इनका तैयार हो चुका है, वो ब्रश कराने चली गई हैं। मेरी चाय रखी है छनी, तो मैं चाय पी लेती हूँ।
सब्ज़ी मेरी बनने लगी है और मुझे सब्ज़ी में बनानी है लौकी की सब्ज़ी। तो मैं कुकर में ही बनाती हूँ लौकी की सब्ज़ी। और सब्ज़ियाँ तो मैं कढ़ाई में बनाती हूँ, लेकिन लौकी और आलू की रस्सेदार सब्ज़ी जो बनती है तरी वाली, तो मैं कुकर में ही बनाती हूँ। तो पहले मैं लौकी आलू को फ्राई कर लूँगी। फ्राई करके फिर उसमें प्याज डाल के मसाला जो सारा मेरा जो होता है जनरली जो मसाले में यूज़ करती हूँ वही मसाले में अच्छे से भून कर लूँगी। भूनने के बाद उसमें आलू और लौकी डाल दूँगी। जब वो अच्छे से हो जाएंगे टमाटर डाल के और बस मैं रसा कर दूँगी और प्रेशर लगा दूँगी। तो मैं रसे वाली सब्ज़ी कुकर में ऐसे ही बनाती हूँ। और वैसी सब्ज़ियाँ जो बनती हैं मैं कढ़ाई में बनाती हूँ अधिकतर, लेकिन मुझे लौकी की सब्ज़ी कुकर में ही अच्छी लगती है। तो इसके संग मुझे बनाने हैं चावल। देखिए मैंने टमाटर भी कट कर लिए हैं, लौकी मेरी फ्राई हो रही है और मसाला मेरा हो रहा है। मसाला मेरा हो चुका था, मैंने लौकी डाल दी थी और अच्छे से उसको थोड़ी देर कर लूँगी मसाले में। फिर मैं इसमें रसा कर दूँगी जब तक मैं गूँध लेती हूँ आटा। सुबह मैंने थोड़ा आटा गूँधा था तो नाश्ता बन गया था, तो ये खा के चले गए थे मेरे हस्बैंड। और अब हिमांशी ने बना लिया है नाश्ता, तो फिर उन्होंने कर लिया है। तो बस मुझे आटा गूँधना है। देखिए जितनी देर में मेरी सब्ज़ी बनी, चढ़ी ये सब्ज़ी सीटी बोल रही है, उतनी देर में मेरे बर्तन भी मज गए। और लाइट चली गई तो ये बड़ा वाला पंखा बंद हो जाता है, और ऊपर वाला चलाएंगे ना, ये वाला देखिए ऊपर लगा, तो ये चलाओ ना तो गैस उड़ती है, गैस जल रही, तो फर्राटा चलता रहता है तो उसकी हवा लगती रहती है। तो इतनी उमस हो रही है और बादल छाए हैं, पानी नहीं बरस रहा है। सच में गर्मी के मारे तो बहुत हाल बेहाल है, समझ में नहीं आता क्या होगा। ये कॉटन का कुर्ता ही पहने हुए नहा के, लेकिन ऐसी चिपचिप हो रही है। सुबह से नहा लो तब भी वही, और ना नहाओ तो फिर शरीर ही बेकार। तो सब्ज़ी मेरी इस समय बस सीटी लग रही है। प्लीज़ फ्रेंड ब्लॉग को पूरा देखा करिए, आप लोग पूरा देखते नहीं हैं तो इससे तो फिर वॉच टाइम भी बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, और सब्सक्राइबर तो आप पूछो ही मत। 1-2 बढ़ गए तो बढ़ गए, और 1-2 बढ़ते हैं फिर वो कोई अन कर देता है, अब समझ में नहीं आता है क्या है। तो प्लीज़ पूरा देखें, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और पुराने हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, जिससे मुझे पता चले कि आपने मेरा ब्लॉग देखा। मैं भी सभी के चैनल पे जाती हूँ, देखती हूँ और कमेंट भी करती हूँ, लेकिन उतना रिस्पांस मुझको मिल नहीं रहा है। पता नहीं कैसे लोग हैं जो जुड़ तो जाते हैं लेकिन आते कभी नहीं हैं चैनल पे। तो ऐसे तो कोई भी एक दूसरे मतलब कोई भी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो अब देखिए मैं प्रांजल को कह रही हूँ जाके नहा लो, और प्रांजल बैठे हैं कि अपने खिलौने फैला के आते मेरे यहाँ कोचिंग वाले, तो इसलिए मैं भी जाती हूँ तो मैं आके रोज डालती हूँ। और आप लोग भी जैसे इस समय आँख आया ना आए, लेकिन दवाई रोज डालिए, मतलब शाम के समय सोते समय एक आध दिन डाल लो। तो उससे क्या होगा, जैसे अगर हल्का फुल्का कुछ असर होता भी है कंजक्टिवाइटिस का, तो उसका वायरस अपने आप आँख में मर जाएगा। तो मैं तो पर डे आती हूँ लौट के, मतलब रात को सोते समय मैं हिमांशी प्रांजल को तो दिन में भी डाल देती हूँ, और इनके पापा रोज़ दवाई डालते हैं। आई ड्रॉप ले आए थे ये, तो वो रोज़ डाल लेते हैं। तो मुझे भी कभी कभी होने लगती है आँखों में खुजली वगैरह, तो मैं वैसे भी डालती हूँ आँखों में दवा, क्योंकि दिन भर पढ़ाती हूँ ना तो आँखों में दर्द होने लगती है शाम तक, और आई ड्रॉप डाल लेते हैं, आँख क्लीन बनी रहती है। तो इस समय तो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ने जो सजेस्ट किया था ना, न्यूज़पेपर में भी निकली थी, तो वही वाला ड्रॉप ये ले आए हैं, और तो प्रांजल को हिमांशी और मैं वही डाल लेते हैं। आप लोग भी डाला करिए, बच्चों को भी डालो, बच्चों को भी डाल सकते हैं आई ड्रॉप, ज़रूरी है इस समय। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आँख में कुछ प्रॉब्लम हो तभी डालो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप बिना प्रॉब्लम के भी आपको डालनी चाहिए पर डे, इस समय तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो वायरस उसका पैदा होगा ना वो आँख में ही ख़त्म हो जाएगा। इसी बोल रही मेरी अब धनिया डालनी है मुझे, फिर मैं रोटी सेकती हूँ। थोड़े से चावल बनाने हैं, चावल बनाने हैं ना, चावल हैं थोड़े से रखे, रात को बनाए थे चावल, थोड़े से रखे हैं, मासी के रखे तो हैं, तो मैंने कहा थोड़े से बना लेना, और जितने खाने फिर ताज़े बन जाएंगे। चलिए मैं देखती हूँ, मुझे रोटियाँ सेकनी, अभी तो काम का अंत नहीं। आगे वाला रूम बचा था, तो देखिए मैं आ गई हूँ। मुझे लगाना है इसमें पोछा, डस्टिंग हो चुकी थी, बस पोछा लगाना है। उधर किचन में मेरी सब्ज़ी बन गई है, मैंने बर्तन भी मांज लिए थे और आटा गूंद लिया था। जब तक मेरी सब्ज़ी बन रही थी तो मेरे 2 काम हो गए थे। मैंने बर्तन साफ़ कर लिए थे, सिंक क्लीन कर ली थी, और मेरा आटा भी गूंद गया था। तो मेरे इस तरीके से काम होते हैं, और मैं एक साथ 2-2 3-3 काम निपटाती हूँ, तब कहीं मैं जाके काम निपटा पाती हूँ। अगर एक एक करूँ तो फिर शायद मैं पढ़ाने भी ना जा पाऊँ, क्योंकि दिन भर काम ही करती रहूँगी, फिर खाना कब खाऊँगी, थोड़ा बहुत रेस्ट कब करूँगी, फिर ब्लॉग एडिटिंग का भी होता है, तो फिर मुझे वो भी टाइम निकालना है। क्योंकि रात में तो मैं इतना थक जाती हूँ फ्रेंड, सच में इतना थक जाती हूँ कि मेरे बस का नहीं है। मैं मोबाइल लेके बैठती हूँ और मुझे ऐसी नींद आती है कि मैं कई बार तो मेरा मोबाइल चालू होता है, हिमांशी बंद करती हैं, मेरे पतिदेव बंद करते हैं उठ के, मोबाइल चालू है, मैं सो जाती हूँ। मतलब इतना थक जाती हूँ ना दिन भर कि मैं एडिट भी नहीं कर पाती हूँ। इस वजह से मेरे ब्लॉग पर डे नहीं आ पाते हैं और लेट हो जाते हैं।
वीडियो तो बन जाते हैं, लेकिन बस वही बात एडिटिंग में और वॉइस ओवर में रह जाता है। और वॉइस ओवर बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि शोरगुल, पंखे की आवाज़, ये सब की वजह से, इन सब की वजह से वॉइस ओवर करना ही पड़ता है। तो देखिए मेरा पोछा लग चुका है। अब मैं आ गई हूँ किचन में और मुझे रोटियाँ बनानी हैं। आटा मैंने पहले गूंद के रख दिया था, तो आटा जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। तो बस मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। रोटियाँ मेरी बन चुकी हैं। अब मुझे करना है किचन क्लीन। लास्ट में मेरा यही काम बचता है, किचन क्लीन करने का। तो वैसे तो मैं कभी कभी होता है कि रोटियां पहले बन जाती हैं, सब्जी बाद में बनती है। तो आज हिमांशी ने सैंडविच बना ली थी, तो उन्होंने नाश्ता कर लिया। नहीं तो बच्चों के लिए नाश्ता बनाना हो, पराठा बनाना हो, तो फिर भी जितना आटा बचता है तो मैं रोटियां सेक लेती हूँ। तो आज ऐसा नहीं था। आज सुबह नाश्ता बनाया हिमांशी के पापा के लिए। फिर ये कहने लगी मुझे सैंडविच खाना है मम्मी, तो मैंने सैंडविच इन्होंने कर दिए, तो सैंडविच बन गए थे। तो सब्ज़ी मेरी बनी। अब मैंने बना ली है रोटियां। अब मुझे किचन क्लीन करना है। वो जो भी बर्तन निकले हैं किचन वाले, बाद के जो रोटियों के रहते हैं, चकला, बेलन, परात, चिमटा वगैरह, तो वो सब मैंने धो के रख दिया है। और जो किचन के झाड़न थे वो भी मैंने धो लिए हैं अच्छे से, और मैंने बाहर टांग दिए हैं। सूख जाते हैं बाहर, थोड़ी सी हल्की सी धूप आती है और हवा में, तो ये मैंने बाहर टांग दिए हैं। तो अब कुल मिलाकर मेरा काम हो गया है। सारे काम मेरे निपट चुके हैं किचन के और घर के। बच्चों ने भी नहा लिया है, सब कुछ हो चुका है। अब मैं थोड़ी देर बैठी हूँ, जिसे कहते हैं सुकून के पल। तो अब मैं बैठ गई हूँ पंखा चला के, और देखिए फर्राटा चल रहा है, बड़ा वाला पंखा। अब मैं बैठ गई हूँ, पूरी पसीने पसीने हो गई थी। सुबह से नहा लो, लेकिन लगता नहीं है कि जैसे नहाया है। ये देखिए प्रांजल बना रहे हैं जहाज और बेल रहे हैं बेलन से। गोट नहीं होती, बोट। क्या होती? बोट। प्रांजल बोट बोलो। बोट होती, बोट। अरे बोट होती, बोट। बुद्धू। देखिए आप प्रांजल को, देखिए गाइस, प्रांजल को ये बना रहे हैं बोट अखबार से। तो ये क्या कर रहे हैं, उसको एक सा करने के लिए बेलन से बेल रहे हैं। आप लोग देखिए, कभी देखा है आप लोगों ने बेलन से किसी को बोट बनाते हुए? प्रांजल ने बेलन से बोट बनाई। देखिए बेलन से बोट बन रही प्रांजल की। प्रांजल ने आज बेलन से बोट बनाई। कुछ ना कुछ करते रहते हैं प्रांजल, ऐसे ही बैठे बैठे। यानी कितने जहाज, हेलीकॉप्टर और बोट, यानी कितने सारे बनाते रहते हैं। बस यहाँ पे टीवी में देख लेंगे, टीवी चला के, अभी तो ऐड आने लगा टीवी में, और बस ये बनाते रहेंगे। आप लोग देखिए ये बन रहा है इनका, कैसे बेल रहे हैं देखिए आप। एक सा करने के लिए दिमाग देखिए, मतलब कि इनका माइंड देखिए। और ये पूरा न्यूज़पेपर है, देखिए पूरा न्यूज़पेपर है, मैंने आपको बताया था पूरा का पूरा न्यूज़पेपर है। देखिए, वाह भाई वाह, बेटा मौज कर दी प्रांजल। मुझे तो पता ही नहीं था ये किचन से बेलन लेके आ रहे हैं। पता नहीं, मैंने कहा बेलन का क्या कर रहा है, देखा तो ये बेलन से। हाँ टाइट है ना ये अखबार, पूरा का तो न्यूज़पेपर ले लिया आपने 8-10 पन्नों का, तो वो तो टाइट होगा। एक पेपर लेते तो वो जल्दी बन जाता। अब दिमाग लगाया इन्होंने, देखिए कितना ज़्यादा, मतलब इतना दिमाग तो फिर कोई सोच भी नहीं सकता जितना दिमाग इन्होंने खर्च कर लिया प्रांजल ने। देखिए बना रहे हैं बेलन से। बन चुका है। हाँ। अब दूसरा तो कोई एक ही दूंगा बस। अब बनाओ जल्दी, ओके जल्दी बनाओ। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड। देखिए आपके घर से ऐसे होना है, घर से ऐसे रील सिखाएगा, आपको पता नहीं आ जाएगा। अब देखो, अब ऐसे बैगन से करना है, इससे बैगन से करा ना है, दूसरा वाला नहीं करना, नीचे वाला। वाह, अब दूसरा करते हैं। देखा फ्रेंड्स, आप लोगों ने प्रांजल का बोट बनाना, बोट नहीं गोट, वो गोट बोलते हैं हमेशा, कूलर को फूलर और बोट को गोट। तो देख लिया आप लोगों ने इनका बोट बनाना और इनका दिमाग। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड लव यू।